साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी बढ़त देखी जा रही है कि आज हम मौसम को भी बदलने की बात कर रहे हैं। इंडिया में क्लाउड चैम्बर की फॉर्मेशन की बात हो रही है, जिसको मिशन मौसम का एक की कंपोनेंट बनाया जाएगा। अब यहाँ पर इस सेशन में हम समझेंगे कि आखिरकार मिशन मौसम क्या है और साथ ही साथ क्लाउड चैम्बर जो है वो वेदर मॉडिफिकेशन कैसे कर सकता है और साथ ही साथ ये इंडिया के किस काम का है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि क्लाउड चैम्बर जो है वो आखिरकार क्या है और ये एक जरूरी कंपोनेंट क्यों है इंडिया के मिशन मौसम का। इंडिया का जो मिशन मौसम है वो जो लॉन्च हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हम इंडिया के जो वेदर कंडीशंस है और उनकी फोरकास्टिंग जो है वो स्ट्रेंथन कर सके, ताकि वो यूटिलाइज हो सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। अब यहाँ पर जो वेदर फोरकास्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है इस मिशन मौसम में, यहाँ पर उसको और इनहैंस करने के लिए क्लाउड चैम्बर की बात की गई है, जो उसको यूज करके वेदर इवेंट्स को मैनेज किया जा सकेगा। जहां पे ये नहीं पता चलता है कब धूप कब बारिश, सिर्फ फोरकास्टिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इन वेदर इवेंट्स को ग्रेजुअली मैनेज करने का। तो आइए समझते हैं कि ये क्लाउड चैम्बर क्या रोल प्ले करेगा आने वाले समय में इन मैनेजिंग द वेदर इवेंट्स। जो मिशन मौसम लॉन्च हुआ है वो लॉन्च हुआ है वेदर फोरकास्टिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए और साथ ही साथ मैनेज करने के लिए जो वेदर इवेंट्स जो हैं वो अकर हो रहे हैं। अब ये इंक्लूड करता है एबिलिटी टू मॉडिफाई रेनफॉल, फॉग, हेल और आने वाले समय में ये यहाँ पर मैनेज करेगा, मॉडिफाई करेगा स्ट्राइक्स को भी। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि क्या एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज करके जो नेचुरल फिनोमेनाज है, वेदर इवेंट्स हैं, हम उनको भी मोल्ड कर रहे हैं अपने एडवांटेज के लिए। और इस एफर्ट का मिशन मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ का एक मेन कंपोनेंट है क्लाउड चैम्बर, जिसको सेटअप किया जा रहा है ताकि वेदर मॉडिफिकेशन जो है उसको बेहतर तरीके से समझा जा सके और इंप्रूव किया जा सके। और ये जो सेटअप हुआ है वो सेटअप हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे में प्रेजेंट है। अब यहां से इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि आप थोड़ी सी क्लैरिटी ले लें कि एग्जैक्टली क्लाउड चैम्बर है क्या। हम बात तो कर रहे हैं कि क्लाउड चैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट आखिर है क्या। क्लाउड चैम्बर एक साइंटिफिक डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए क्लाउड फॉर्मेशन और उसका बिहेवियर क्या है। अब ये जो क्लाउड चैम्बर है वो एक सील्ड सिलिंड्रिकल या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जहां पर वाटर वेपर और एरोसोल्स जो है इंजेक्ट किए जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में एक सील्ड सिलिंड्रिकल या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वाटर वेपर और एरोसोल्स जो है इंजेक्ट किए जाते हैं और यहाँ पर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करके यहाँ पे क्लाउड्स जो है फॉर्म भी किए जा सकते हैं और साथ ही साथ इनको ऑब्जर्वेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये जो क्लाउड चैम्बर है ये एक मैन मेड डिवाइस है, यहाँ पर नेचुरल कंपोनेंट्स को हम यूज नहीं कर रहे हैं। हम क्लाउड चैम्बर के तहत हम सिर्फ क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं समझना चाह रहे हैं, हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो है वो कैसे हो सकता है। अब अगर हमारे क्लाउड चैम्बर की बात करें जो मिशन मौसम में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके की फीचर्स क्या है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में बनाया गया है। यहाँ पर जो चैम्बर है वो प्रॉपरली सील्ड है ताकि जो स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं उन्हें उस चैम्बर में जनरेट किया जा सके। ह्यूमिडिटी कंट्रोल लागू किया गया है ताकि यहाँ पे जब भी हाई ह्यूमिडिटी क्रिएट करनी हो क्लाउड्स की फॉर्मेशन के लिए, तो वहां पे ये क्लाउड डेवलपमेंट जो रिक्वायर्ड है वो हो सके। साथ ही साथ यहाँ पे फैसिलिटेटेड है पार्टिकल इंजेक्शन। वाटर वेपर और एरोसोल्स जो कि बेसिस हैं, एरोसोल्स जो हैं वो बेस देते हैं वाटर वेपर को होल्ड करने के लिए जिससे क्लाउड बनते हैं। तो यहाँ पर ऐड किए जाएंगे ये क्लाउड चैम्बर में ताकि यहाँ पे क्लाउड ड्रॉपलेट्स जो है बन सके। ये यूज होगा ऑब्जर्वेशन के लिए ताकि साइंटिस्ट जो है इसको विजुअली देख के समझ सके, स्टडी कर सके कि क्या क्लाउड डायनामिक्स है, क्या इसमें माइक्रोफिजिक्स इन्वॉल्व है और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन का, यहाँ पे जब कॉन्डेंसेशन हो जाता है, ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, देन प्रेसिपिटेशन का क्या प्रोसेस है। साथ ही साथ
यहाँ पर कुछ एडवांस डिजाइन्स भी बनाए गए हैं जो यहाँ पे हेल्प करेगा समझने में कि नेचुरल सिमुलेशन कैसे होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्रिएट हो रही है वो नेचुरली कैसे क्रिएट होती है, जैसे कि कन्वेक्शन सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कि मॉनसून क्लाउड्स को स्टडी किया जाए। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लाउड चेंबर में ये सारी चीजें जो है, मेन की फीचर्स जो है वो फैसिलिटेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडिया जो है ये एक कन्वेक्टिव क्लाउड चेंबर क्यों बना रहा है, इंडिया को इसकी क्या जरूरत है? इंडिया को इस वक्त ये जरूरत है कि वो अंडरस्टैंड करे कि क्लाउड फिजिक्स की डिटेल क्या है, स्पेशली वेदर सिस्टम्स के रिलेशन में। वेदर सिस्टम्स को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि जो नेचुरल ड्रास्टिक इवेंट्स है, जैसे कि अभी बेंगलुरु में ही एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से फ्लडिंग हुई है, ये जो वेदर इवेंट्स है जिससे डिस्ट्रक्शन कॉज हो रहा है, ताकि इनको हम कंट्रोल कर पाए और वेदर इवेंट्स को एडवांटेज की तरह यूज कर पाए रादर देन अ डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर कुछ मेन एम है इस कन्वेक्टिव क्लाउड चेंबर को बनाने का। उनमें से सबसे पहला है टू स्टडी क्लाउड बिहेवियर। ये जो चेंबर है ये फैसिलिटेट करेगा रिसर्चर्स को कि वो क्लाउड्स को एग्जामिन कर सके और समझ सके कि ये कैसे बिहेव करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में और एज वेल एज एक्सट्रीम कंडीशंस में। साथ ही साथ इंट्रा पार्टिकल इंटरैक्शन जो है, जो पार्टिकल्स के बीच, दो पार्टिकल्स अगर हैं तो उनके बीच में कैसा इंटरैक्शन होता है स्पेशली विद इन क्लाउड्स, उनको समझ सके, ताकि जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेसेस हैं जिनके तहत हमको रेनफॉल, हेल, स्लीट ये सब देखने को मिलता है, तो ये हमें तब इसमें क्लैरिटी मिलेगी जब पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन कैसा है हम देख पाएंगे, उनको बेहतर समझ पाएंगे। साथ ही साथ रेन एंड आइस फॉर्मेशन, ये जो फैसिलिटी है वो डायरेक्ट इंसाइट देगी कि कैसे रेन ड्रॉपलेट्स जो है बनती हैं। साथ ही साथ आइस, अगर स्नो हो रही है तो उसको क्लाउड फॉर्मेशन में क्या पार्ट है। साथ ही साथ मॉइस्चर इन्फ्लुएंस, ये अलाउ करेगा रिसर्चर्स को एनालाइज करने में कि कैसे मॉइस्चर जो है साइक्लोन्स में या फिर लो प्रेशर सिस्टम में इफेक्ट करता है क्लाउड फॉर्मेशन। तो जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, ऑलरेडी प्रूवन एस्पेक्ट्स हैं, उनको प्रैक्टिकल फैसिलिटेशन देगा ये क्लाउड चेंबर और एनालिसिस ईज करेगा रिसर्चर्स का, ताकि वो समझ सके और इन वेदर इवेंट्स का फिनोमेना क्लैरिटी ला सके, ताकि यहां से इनको मॉडिफाई करना और कंट्रोल करना पॉसिबल हो सके। अब ये जो फैसिलिटी है ये क्रिएट हो रही है पुणे में, और यहाँ पे साइंटिस्ट जो है पार्टिकल्स को स्टडी करके आइस फॉर्मेशन, ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन को समझ पाएंगे ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड्स। अब यहाँ पे कई कंट्रीज हैं जहां के पास बेसिक क्लाउड चेंबर्स तो एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिमिटेड फंक्शन है, बट यहाँ पर अगर इंडिया के क्लाउड चेंबर की बात करें जो मिशन मौसम के अंतर्गत बन रहा है, वहां पे कन्वेक्शन प्रॉपर्टीज भी स्पेसिफिकली डिजाइन की गई हैं ताकि इंडियन मॉनसून क्लाउड्स को, जो कि इंडियन मॉनसून बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, उसको समझा जा सके और उससे एडवांटेज विदड्रॉ किया जा सके। और ऐसे स्पेशलाइज कन्वेक्टिव क्लाउड चेंबर्स जो है वो बहुत लिमिटेड है वर्ल्ड वाइड। तो इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च भी ये इंडिया के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब इंडिया का जो एक्सपीरियंस है विद क्लाउड सीडिंग, तो यहाँ पर कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिनमें से एक केपेक्स, दैट इज क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट दैट वाज कंडक्टेड इन 4 phases, और इसका जो फाइनल फेज था वो 2016-18 में कंडक्ट हुआ। और इसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, जो कि एक रेन शैडो रीजन में फॉल करता है, वेस्टर्न घाट्स के रेन शैडो रीजन में जो है फॉल करता है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे कंडक्ट किया गया। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें ये तो डेफिनेटली देखा गया कि सूटेबल कंडीशंस में अगर आप क्लाउड सीडिंग करेंगे तो इनहैंस रेनफॉल देखने को मिलेगी अप टू 46% इन सम लोकेशन। ये हम केपेक्स का यहाँ पे रिजल्ट की बात कर रहे हैं, और जो कि एक एवरेज इंक्रीज है 18% से ओवर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। बट यहाँ पर परमानेंट सोल्यूशन जो है वो क्लाउड सीडिंग नहीं है, ताकि हम रेनफॉल के इश्यूज को एड्रेस कर सके। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है क्लाउड सीडिंग में कि ऐसा नहीं है,
बट यहाँ पर क्लाउड सीडिंग जो है, जहां पर आप क्लाउड्स को मैनमेड फॉर्म में इंजेक्ट करके एरोसॉल और ह्यूमिडिटी से रेनफॉल करवा रहे हैं, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में इंडिया ने काफी चीजें ट्राई की हैं, बट यहाँ पर जो कन्वेक्टिव क्लाउड चेंबर है वो फर्दर एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको अब बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं मिशन मौसम के बारे में। मिशन मौसम एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है यहाँ पर, जिसका एम है कि इंडिया का जो वेदर सिस्टम है और क्लाइमेट साइंस है उसको इनहैंस और एडवांस किया जाए, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो या फिर सर्विसेज से रिलेटेड हो। फोकस एरियाज यहाँ पे क्या है कि एक्यूरेट और टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन मिले, ताकि जो उससे रिलेटेड इश्यूज हैं उनको मैनेज, मिटिगेट और एड्रेस किया जा सके, चाहे वो मॉनसून फॉरकास्ट हो, एयर क्वालिटी अलर्ट्स हो या फिर कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि साइक्लोन दाना इज अबाउट टू मेक अ लैंडफॉल इन उड़ीसा। तो यहाँ पर ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की भी हमें वार्निंग टाइमली मिल सके, ताकि यहाँ पर इंटरवेंशन किया जा सके। की कंपोनेंट जो है यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स हैं, सैटेलाइट सिस्टम्स हैं विद एडवांस सेंसर्स एंड इम्प्रूव्ड अर्थ सिस्टम मॉडल्स भी मिशन मौसम में डिप्लॉय किए गए हैं, ताकि जो इसका पर्पस है वो अप्रोप्रिएटली फुलफिल हो सके। साथ ही साथ मिशन मौसम में टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन भी किया गया है, जहां पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का यूज है, टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और यहाँ पर पूरा फोकस है वेदर सर्विलेंस को इंप्रूव करना, मॉडलिंग अंडरस्टैंड करना और फोरकास्टिंग बेटर करना। इम्प्लीमेंटेशन जो है इस पूरे मिशन का देखा जा रहा है बाय IMD, दैट इज इंटर मेटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग भी पार्ट है। ये सब कोलैबोरेशन में विद नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स मिशन मौसम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर हम इसकी सेक्टोरल बेनिफिट्स की बात करें कि किन सेक्टर्स को फायदा देखने के लिए मिल सकता है, तो मेजर सेक्टर्स रहेंगे एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस, एविएशन एंड हेल्थ, जिससे डेटा ड्रिवन डिसीजन एंड पॉलिसी मेकिंग हो सकेगी अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। तो यहाँ पर इस रिसर्च एंड इनोवेशन का फायदा सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि रियल टाइम बेनिफिट्स हमारी अक्रॉस द इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन सोसाइटी देखने को मिलेगा। ऐसे जो टॉपिक्स है इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करती है, ना ही सिर्फ एनालिसिस में बल्कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स को जनरेट और उनके डायमेंशन समझने में। Here we have a practice question for you. Discuss the significance of convective cloud chamber being established under Mission Mausam for advance India's understanding of cloud physics and weather modification. This is first part of the question. In your answer, highlight the potential benefits this initiative may bring to weather forecasting and climate management in the country. Please send in your answers in the comment section. Our team will get back to you. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.